नमस्कार दोस्तों। यह ईरान और इराक की वॉर काफ़ी टाइम से चल रही है। इसी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मेरी लास्ट वीडियो और इस वीडियो में कुछ गैप आ गया है बिकॉज आई गॉट ऑक्यूपाइड इन सम फैमिली इवेंट। अब इस युद्ध में ट्रंप इज टेकिंग ए लीड रोल और ये तो पहले कहता था कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया है और मैं नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार हूँ। और अब ये पगला ही गया है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एयरलिफ्ट करा दिया, खुमैनी को इसने मरवा दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कहता है स्ट्रेट ऑफ ट्रंप को नाम चेंज करने की बीमारी। और अब ऑयल और गैस की क्राइसिस हो गई है। इनफैक्ट वॉर हैज़ ट्रैवल्ड टू अवर किचन और लंबी लंबी कतारें लग गई हैं गैस सिलेंडर के लिए। पर इस लंबी लाइन के लिए मोदी जी की क्या गलती? इंडिया की पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है और लोगों को तो शौक है लाइन में लगने का। क्राइसिस को कामली भी हैंडल किया जा सकता है। ट्रंप फालतू में भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग कर रहा है वर्ल्ड लीडर्स के खिलाफ। अभी रिसेंटली ये यूएई के प्रिंस के खिलाफ गाली गलौज कर रहा था। कुछ संस्कार ही नहीं है। यह कुछ कुछ भस्मासुर की तरह एक्ट कर रहा है। यह खुद ही अमेरिका को बर्बाद कर देगा। इनफैक्ट ही अलोन इज सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द होल मैनकाइंड। वर्ल्ड वार तो करा ही दी है। कहाँ तो अभी कल की अवतार को अवतरित होना था। ये अपनी क्या बात मनवाना चाहता है? वो स्कूल बुक्स में डार्विन की रेंडियर थ्योरी पढ़ाते थे ना कि अगर रेंडियर की पॉपुलेशन को नेचुरली ग्रो करने दिया जाए तो एक टाइम के बाद उसका ग्रोथ चार्ट स्टैटिक हो जाता है। ऐसे ही कभी तो इसका पाप का घड़ा भरेगा ही। यह पाकिस्तान को मीडिएटर बना रहा है तो भाई मीडिएशन तो फिर फेल होगा ही। इन बुड्ढों बुड्ढों को पता नहीं क्या वॉर का शौक हो गया है, क्यों ये बचकानी हरकतें कर रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो में यूनाइटेड नेशंस का रोल तो टोटली इनइफेक्टिव ही है। वो क्यों नहीं स्यूमोटो एक्शन ले रहा है? अगर माइट इज राइट ही करना था तो फिर क्यों यूएन के लॉज बनाए थे? यूएन को तो सैंक्शन विप इशू करना चाहिए और कंडेम करना चाहिए ऐसे एक्ट ऑफ वॉर को और गाली गलौज के एक्शंस को। वर्ल्ड को तो काम एंड कंपोज लीडर चाहिए, ना कि ऐसे एजिटेटेड लीडर्स। इनकी तो खुद ही काले कारनामों की लिस्ट सामने आ रही है लगातार। यहाँ इंडिया में भी सुब्रमण्यम स्वामी ओपनली डिफेमेटरी और होस्टाइल स्टेटमेंट दे रहा है बीजेपी टॉप लीडर्स के खिलाफ, पर कोई कुछ कहता ही नहीं। नो एक्शन अगेंस्ट हिम, नो डिनाइल। ऐसे ही मधु किश्वर जिसने कभी पहले मोदी नामा लिखा था अब मोदी के खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे रही है। एप्स्टीन जेफरी की फाइल तो थी ही, अब मधु किश्वर की फाइल खुल गई है। अमीर लोगों की काली दुनिया। और सीमा गोविंद भी बीजेपी लीडर्स के अब कच्चे चिट्ठे खोल रही है ऑपरेशन और फीमेल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। यह मीटू का दौर अब दोबारा सुनने में आ रहा है। बट देन व्हाट इज द रिस्पॉन्स टू ऑल दीज एलिगेशंस? टोटल चुप्पी बटा सन्नाटा। तो फिर क्या इंफ्लुएंस ड्रॉ करे? अभी रिसेंटली पटियाला हाउस में कोई डिफेमेशन क्रिमिनल केस तो किया है किसी बीजेपी वर्कर ने, पर मेरे ख्याल से तो क्रिमिनल डिफेमेशन केस तो वही कर सकता है जिसकी डिफेमेशन हुई हो। देखते हैं अब क्या होता है। उधर ध्रुव राठी की वीडियोस को भी ट्रोल किया जा रहा है। अब इन डाइसेंटिंग वॉइसेस को कब तक दबा कर रख सकते हैं? अभी रिसेंटली एक लॉ के स्टूडेंट ऋषि कुमार ने भी रिएक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ, यह कहकर कि सुप्रीम कोर्ट जजेस आर नॉट गॉड्स। पर भाई सुप्रीम कोर्ट के जज कहाँ कह रहे हैं कि वो गॉड हैं? वो तो 65 ईयर्स की एज तक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की जिम्मेवारी ही निर्वाह कर रहे हैं और एक जॉब कर रहे हैं। पर जब कोर्ट्स की तरफ से अनरियलिस्टिक जजमेंट्स आते हैं तो पब्लिक तो रिएक्ट करेगी ही। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि लॉ और मोरल आर टू डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स और इसीलिए देयर इज नो ऑफेंस इन लॉ इफ हस्बैंड कीप्स ए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लॉ में तो बेसिक फंडामेंटल पढ़ाया गया था कि लॉ का ओरिजिन ही इसलिए हुआ है कि सोसाइटी को रूल एंड रेगुलेशन में रखा जाए और रूल्स मोरालिटी को इंटैक्ट रखने के लिए बनाए गए थे।
और अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। कह रहे हैं कुछ भी करो, लिव इन रिलेशन में रहो, सेम सेक्स मैरिज करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, सारी सोसाइटी का ही फैब्रिक नाश कर रहे हैं। चलिए, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।